अगला प्रश्न हमें फिर दिया गया है कि फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। अब फलन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा है ILATE, इसमें लॉगरिदमिक फंक्शन है L और अलजेब्रिक फंक्शन है A। तो लॉगरिदमिक फंक्शन फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब ये कि इस दिए गए फलन को हम प्रथम फलन मान करके चलेंगे और इस दिए गए फलन को हम द्वितीय फलन मान करके चलेंगे। तो अब खंडसा समाकलन का सूत्र आपको पता है, इंटीग्रेशन uv dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन साइन v dx माइनस d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx देन होल इंटीग्रेशन dx। तो माना दिए गए फलन का समाकलन है x देन इंटीग्रेशन साइन log x का स्क्वायर और फिर x स्क्वायर dx। तो पहला फलन ये मिल गया log x का स्क्वायर, दूसरे फलन का समाकलन तो x स्क्वायर dx माइनस d बाई dx ऑफ log x का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन साइन x स्क्वायर dx और फिर पूरे फलन का फिर से समाकलन। ये आपको मिल गया log x का स्क्वायर और x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन। पहली बात ये कि ये log x का स्क्वायर है तो मिल जाएगा 2 log x और log x का फिर से अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई एक्स और फिर x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब अपॉन 3 dx। देखिए यहां से 2 बाई 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, ये हम कॉमन ले सकते हैं, उसे फंक्शन के बाहर ले लेंगे तो ये log x का स्क्वायर देन x क्यूब बाई 3 माइनस 2 बाई 3 इंटीग्रेशन साइन log x और यहां पर इंटू आ जाएगा x स्क्वायर dx। फिर से ये जो फलन हमें प्राप्त हुआ है ये दो अलग अलग फलनों का गुणनफल है। तो log x को हम प्रथम फलन मानेंगे और x स्क्वायर को हम द्वितीय फलन मान करके सरल करेंगे। तो आगे हम इस फंक्शन को या इस इंटीग्रेशन को हम I2 कंसीडर करके चलेंगे तो log x का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 बाई 3 और इसे हम I2 लिखते हैं, माना कि यह समीकरण 1 है। अब हम I2 के लिए सॉल्व करते हैं। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन log x इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो पहला फलन log x, दूसरे फलन का समाकलन, फिर माइनस d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx और फिर इस पूरे फलन का फिर से इंटीग्रेशन। ये है log x, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस log x का अवकलन 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 और फिर ये dx। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस 1 बाई 3, ये देखिए 3 कॉमन आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फिर से समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये मान हमें I2 का मान प्राप्त हो चुका है। अब इस दिए गए समीकरण 1 हमें जो प्राप्त हुआ था उसमें हम I2 का मान रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा I इक्वल टू log x का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 बाई 3 I2 और I2 का मान हमें ये मिला तो log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस c। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं जहां पर c जो है ये समाकलन नियतांक है। तो I इक्वल टू आपको मिल रहा है log x का स्क्वायर देन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 बाई 3 log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस और माइनस प्लस 2 बाई 3 और 3 और 9 का मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स क्यूब 2x क्यूब 3 और 9 का मल्टीप्लाई 27 और फिर माइनस 2 बाई 3 c। इस फलन को हम और सॉल्व कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से
log x का स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, देखिए 3 और 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 9, 2/9 log x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x³ अपॉन 27, और फिर इसको आप C1 कंसीडर कर सकते हैं, जहां C1 इक्वल टू 2/3 C1, 2/3 C। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने कहा गया था। अगला फलन दिया गया है log ऑफ log x अपॉन x, इस फलन का समाकलन करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, ऊपर अंश में जो फंक्शन दिखाई दे रहा है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और अपॉन में x जो दिखाई दे रहा है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मान करके चलेंगे, और ये जो x है इसे हम द्वितीय फलन या सेकंड फंक्शन मान करके चलेंगे। तो खंडसा समाकलन का सूत्र का उपयोग करेंगे, और हम जानते हैं कि खंडसा समाकलन का सूत्र क्या होता है। माना दिए गए फलन का जो समाकलन है ये हमें i प्राप्त होता है। तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का समाकलन, फिर पहले फंक्शन या फलन का अवकलन, दूसरे फंक्शन का समाकलन, और फिर इस पूरे फंक्शन का समाकलन। तो आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा log ऑफ x, 1/x का जो समाकलन है ये आपको मिल जाएगा log x, फिर माइनस इस फलन का अवकलन कर रहे हैं तो पहले मिल जाएगा 1/log x, और log x का फिर से अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/x, और फिर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा आपको log x, देन dx। log x और log x कैंसिल हो जाएगा, 1/x आएगा यहाँ पर, और आपको मिल रहा है log ऑफ x इंटू log x माइनस dx अपॉन x, फिर से log ऑफ x इंटू log x माइनस log x और प्लस c। तो ये जो दिया गया फलन है उसका समाकलन हमें यह प्राप्त हुआ। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसमें प्रश्न है y या फंक्शन दिया गया है x इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर x, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है। तो 3 अलग अलग फलनों का गुणनफल दिया गया है। तो इसे 2 फलनों के गुणनफल में परिवर्तित करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम यह मान करके चलते हैं कि 10x जो है यह t है, माना यह समीकरण दूसरा है। तो यहां से जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 10 इनवर्स t ये आपको मिल जाएगा। और यदि इस फलन के दोनों तरफ या इस समीकरण के दोनों तरफ को आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, माना कि यह समीकरण 3 है। अब दिए गए फलन का यदि समाकलन i हो तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन x tan x सेक स्क्वायर x dx। अब हमने जो प्रतिस्थापन का उपयोग किया है समीकरण 2 और 3 से हमें जो मिला है उसका हम प्रतिस्थापन यहाँ पर पूर्ण रूप से कर देंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर x dx अर्थात इस पूरे फंक्शन को हम लिखेंगे dt, x को हम लिखेंगे tan इनवर्स t, तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स t, ये x का मान, और tan x को हम लिखेंगे t, तो ये इंटू t और ये dt। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ILATE, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है और अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है। लेकिन i जो होता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो tan इनवर्स t है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका मतलब ये कि tan इनवर्स t को प्रथम फलन और t को हम द्वितीय फलन मान करके इसका हम समाकलन करेंगे। तो खंडसा समाकलन का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहला फलन
दूसरे फलन का समाकलन, फिर पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का फिर से समाकलन। तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स t और फिर t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस tan इनवर्स t, ये आपको मिल जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर और फिर से t का इंटीग्रेशन ये मिल जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और फिर ये dt। आगे सरल कर सकते हैं, ये t स्क्वायर बाई 2 को मैं पहले लिख रहा हूं, तो t स्क्वायर बाई 2 देन tan इनवर्स t और यहां से 1/2 इस फंक्शन के इंटीग्रेशन फंक्शन के बाहर लिख सकते हैं, ये 1/2। देखिए t स्क्वायर है और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये टी स्क्वायर प्लस 1 को हर के साथ अलग में और अलग भिन्न के रूप में लिखेंगे और -1/1 प्लस टी स्क्वायर को अलग लिखेंगे और फिर आगे हम सरल करेंगे। तो ये आपको मिल गया टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस 1/2। अब देखिए ये टी स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस टी स्क्वायर इसका समाकलन, तो ये तो 1 हो गया, 1/1 1 और उसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा t। फिर इसी तरीके से आगे इंटीग्रेशन साइन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये मिल गया टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा t और ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स t। और इस फलन के बाहर भी आप इंटीग्रेशन साइन लगा सकते हैं, तो मैं इसके बाहर प्लस c ऐसा अप्लाई कर रहा हूं जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब जहां पर हमने t लिखा है उसे हम tan x से इंटरचेंज कर देते हैं या फिर परिवर्तित कर देते हैं, तो जो फलन है हमें मूल रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो टी स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर x अपॉन 2 और tan इनवर्स t ये हमें मिला x, फिर माइनस 1/2 इंटू टी, तो ये आपको मिल जाएगा tan x अपॉन 2 और ये माइनस और माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स t, ये आपको मिल गया x प्लस c। और इसे आप थोड़े परिवर्तित रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 फिर ये x और फिर ये tan स्क्वायर x, फिर 1/2 फिर से tan x प्लस 1/2 x प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला दिया गया फलन है cos क्यूब x। तो इस cos क्यूब x को आप लिख सकते हैं, ये दिया गया फलन है कोसेक क्यूब x। इसका समाकलन करने के लिए पहले हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं कोसेक x इंटू कोसेक स्क्वायर x। अब फिर इसका हम समाकलन करेंगे। तो ये जो कोसेक x है इसे हम प्रथम फलन और कोसेक स्क्वायर x को हम द्वितीय फलन मान करके इसका आगे समाकलन करेंगे। तो माना दिए गए फलन का समाकलन है i, फिर इंटीग्रेशन साइन कोसेक x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx। खंडशः समाकलन का सूत्र, पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन, फिर पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का हम समाकलन करेंगे। तो ये आपको मिल रहा है कोसेक x और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, तो ये मिल गया माइनस कॉट x माइनस कोसेक x का आप अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस कोसेक x कॉट x माइनस कोसेक x इनटू कॉट x और फिर कोसेक स्क्वायर x का फिर से समाकलन, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस
कॉट एक्स dx। ये माइनस और माइनस प्लस और फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के अल्टीमेटली आपको माइनस ही मिल जाएगा। तो ये माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स का मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स और फिर ये dx। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आपको मिलता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे और ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो आपको मिल रहा है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर ये dx। ये हमें मिल रहा है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा कोसेक क्यूब एक्स और फिर ये माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन साइन कोसेक एक्स dx। ये आपको मिल रहा है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और ये इंटीग्रेशन साइन कोसेक एक्स जो है यही हमारा फंक्शन है आई। तो इसे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन आई लिख सकते हैं और फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा log ऑफ 10 x बाई 2 और प्लस सी अगर आप यूज करना चाहें तो यहाँ पर प्लस सी लिख सकते हैं। ये हमें मान मिल रहा था आई का, आई राइट साइड पर भी है, लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं तो आई प्लस आई आपको मिल जाएगा 2i माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ 10 ऑफ x बाई 2 प्लस सी। तो यहां से आपको मिल जाएगा i इक्वल टू 1/2 माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ 10 ऑफ x बाई 2 प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला फलन दिया गया है cos ऑफ स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1। तो यदि आप स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 को आप t मानेंगे तो उसको रिप्लेस करने के लिए dt से आपको फिर से ये फंक्शन मिल जाएगा। तो इसे समाकलन करने के लिए हम वर्गमूल x धन 1 का गुणा और भाग करके बैलेंस करेंगे और फिर हम वहां पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है i इंटीग्रेशन cos स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 dx। सो ये क्या स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 और फिर cos स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 और dx। माना कि यह समीकरण 1 है। अब प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। माना वर्गमूल x प्लस 1 या स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 इसे हम t मान करके चलते हैं। ये समीकरण 2। दोनों पक्षों का जब आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो देखिए dx यहाँ पर है और अपॉन में स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 है तो t उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू dt। ये प्रतिस्थापन का उपयोग हम समीकरण 1 के लिए करेंगे और समीकरण 1 कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1 ये आपको मिल गया t और फिर अगेन cos t और ये dt तो ये 2dt, तो ये मिल गया 2t cos t dt। तो आगे 2 को बाहर निकाल लेते हैं और ये t और cos t dt। t को यदि हम प्रथम फलन मान करके चलें और cos t को द्वितीय फलन मान करके आगे सरल करते हैं तो मिल जाएगा 2 इंटू पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का हम समाकलन करेंगे। मिल जाएगा 2 और cos t
कॉस टी का समाकलन साइन टी, तो ये मिल जाएगा टी इंटू साइन टी माइनस यहाँ पर मिल जाएगा 1 और कॉस टी का अगेन साइन टी, ये साइन टी और फिर डी टी, फिर 2 इंटू टी इंटू साइन टी और साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो ये मिल जाएगा माइनस और माइनस प्लस कॉस टी, और अंदर में आप प्लस सी लिख सकते हैं, फिर बाहर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें जो मिला था 2, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस 1 और साइन टी, टी की वैल्यू अगेन स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस 1 और फिर ये प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला फलन दिया गया है एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ 2x स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर और कॉस ऑफ 2x स्क्वायर। अब इसका यदि समाकलन इंटीग्रेशन आई हो तो इसे हम लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2x स्क्वायर dx, माना कि यह समीकरण 1 है। अब यहां पर हम पुनः प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम टी लेकर के चलेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, माना यह दूसरा समीकरण, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, या फिर x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, ये तीसरा समीकरण। दूसरे और तीसरे का उपयोग करके पहले को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो देखिए x dx यहां से आपको मिल जाएगा dt बाई 2, तो ये dt और बाई 2 को मैं इस इंटीग्रेशन साइन के पहले लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे t और फिर cos 2, अगेन एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे t, तो ये इंटीग्रेशन साइन मिल गया, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन t cos 2t dt। अब t को प्रथम फलन और cos 2t को अब द्वितीय फलन मान करके आगे समाकलन करेंगे। तो ये 1/2 पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे पद का समाकलन, तो आपको मिल जाएगा 1/2 टू टी कॉस टी का समाकलन साइन टी, तो ये मिल जाएगा साइन 2t अपॉन 2, फिर माइनस डी बाई डी टी इंटू टी दैट विल बी 1, और फिर cos 2t, तो फिर से आपको मिल जाएगा साइन 2t अपॉन 2 और फिर से ये dt। आगे सरल करते हैं, 1/2 t, या इसको t बाई 2 लिख सकते हैं, और ये साइन 2t माइनस 1/2 और साइन t का समाकलन माइनस कॉस टी, तो ये माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2। आगे जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये मिल जाएगा t/4 साइन ऑफ 2t, अब यहां पर आप प्लस सी लिख सकते हैं समाकलन नियतांक, और फिर ये माइनस और माइनस प्लस, और ये 2 और 2 मिल जाएगा 8, तो 1/8 cos ऑफ 2t प्लस c। अब यहाँ पर जो t के लिए हमने प्रतिस्थापन का उपयोग किया था उसे पुनः मूल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन दिए गए फलन का, ये i इक्वल टू टी, इट मीन्स एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन 4 साइन ऑफ 2t, तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/8
cos of 2t, t मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। या फिर इसे आप और सरल करके या ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू कॉस 2x स्क्वायर प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का हमें समाकलन प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न में दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स। तो आईलेट हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है या इनवर्स फंक्शन पहले आता है और फिर बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो ये जो tan इनवर्स x है इसे प्रथम फलन और एक्स स्क्वायर को हम द्वितीय फलन मान करके खंडशः समाकलन के सूत्र का उपयोग करते हुए सरल करेंगे। तो माना दिए गए फलन का जो समाकलन है ये I, तो पहले प्रथम फलन जिसे हम मान रहे हैं उसे हम पहले लिख रहे हैं और फिर ये tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर और ये dx। तो समाकलन करेंगे तो पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन फिर माइनस साइन और ये dy/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर dx और फिर इस पूरे फलन का समाकलन। तो ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x और एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ फिर माइनस tan इनवर्स x का जब आप अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ और फिर ये dx। x³ tan इनवर्स x और यहाँ से आप 1/3 ये इंटीग्रेशन साइन के पहले निकाल सकते हैं और ये आपको मिल गया x³ प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में लिख करके सरल करेंगे या आप इसे भाग देंगे तो आपको वो भिन्न के रूप में मिल जाएगा। तो ये x³ tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन साइन, इसे आप लिख सकते हैं x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसका समाकलन। तो ये मिल गया आपको x³ tan इनवर्स x माइनस 1/3 x का समाकलन सिंपली आपको मिल जाएगा x²/2 और इस फलन में यदि आप 1 प्लस चलिए माना 1 प्लस x² इक्वल टू t तो आपको मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt या फिर x dx इक्वल टू dt/2। तो ये x dx को हम dt/2 लिख सकते हैं और 1 प्लस x² को t लिख सकते हैं। तो ये आपको मिल गया माइनस इंटीग्रेशन साइन dt/2 और ये t। तो ये मिल गया x³ tan इनवर्स x माइनस, इसे यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस x²/6 माइनस और माइनस प्लस 1/2 dt/t इसका इंटीग्रेशन है, मिल जाएगा log t प्लस c। x³ tan इनवर्स x माइनस x²/6 प्लस 1/2 log t। तो हमने 1 प्लस x² को हम लोगों ने t माना था। तो ये हमें जो प्राप्त हुआ है यह दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x, इस दिए गए फलन का हमें समाकलन करना है। तो ये एक अलग फलन है और ये एक दूसरा फलन है। तो माना दिए गए फलन का समाकलन है I, तो इसे हम लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x dx। तो माना कि ये I1 प्लस I2 है, ये पहला फंक्शन I1 और ये दूसरा फंक्शन I2।
तो पहले हम I1 के लिए हल करते हैं। x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये इस फॉर्म में दिया गया है। तो आगे सरल करने के लिए x का पावर 4, इसमें हम -1, इसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2 और अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए x का पावर 4 -1 को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में ब्रेक डाउन करके आगे सरल कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पूरे पद का हम समाकलन कर सकते हैं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आपको इस फॉर्म में मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसको सरल करेंगे तो ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएगा, आपको अल्टीमेटली मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हम इस रूप में लिखते हैं। इसे अब और आगे सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 और फिर ये माइनस एक्स और फिर प्लस ये आपको मिल जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस, माना कि ये C1 है। ये दूसरी स्थिति, ये दूसरा समीकरण। अब हम I2 के लिए सॉल्व करते हैं। ये हमें जो मान मिला था ये I1 का मिला था, तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x dx। तो इसे हम कंसीडर करके चल सकते हैं कि ये tan इनवर्स x इंटू 1 है और इस tan इनवर्स x को प्रथम फलन और 1 को हम द्वितीय फलन मान करके आगे खंडसा समाकलन का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन फिर पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का समाकलन। आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां से आपको मिल जाएगा x dx। ये मिल रहा है x इंटू tan इनवर्स x और यदि आप इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हर वाले पद का जब आप अवकलन करते हैं और आपको अंश में दिया गया पद मिलता है तो इस पूरे फलन का समाकलन लॉग ऑफ हर में जो फलन दिया गया है वह होता है। या फिर आप इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान करके भी सरल कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C2। तो माना कि यह तीसरा समीकरण है। ये आपको I2 का मान मिला था। अब I का मान I1 प्लस I2 इस रूप में लिखा हुआ है। तो दिए गए फलन का समाकलन हम दोनों का योग कर देते हैं। I1 दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस C1 प्लस I2, तो ये है x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C2। C1 प्लस C2 को ऐड करके हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं C3। तो यहां से आप इसे लिख पाएंगे इंटीग्रेशन इक्वल टू x3 अपॉन 3 माइनस x प्लस 2 इंटू tan इनवर्स x और यहाँ पर ये x है तो प्लस x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया C3 जहां C3 इक्वल टू C1 प्लस C2।
तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।